मेरा पति मेरी माँ की सारी बातें मानता, मेरी बातें टाल देता, पर मेरी माँ की कोई भी बात नहीं टालता। कभी कभी तो मुझे सास और दामाद का यह रिश्ता समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों में रिश्ता क्या है। पर एक दिन मेरा यह शक यकीन में बदल गया। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के घर आई। मेरे दोस्त का घर मेरे मायके के करीब में था। अपने दोस्त के घर में मैं सीधा अपने मायके पहुंची। घर का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए सीधा मैं कमरे में चली गई। पर कमरे में जाते ही उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरा पति और मेरी माँ एक साथ कमरे में। एक बेटी के लिए उसकी माँ सब कुछ होती है, लेकिन मैं अगर अपनी माँ की तरफ देखती तो मुझे उनसे घिन होती, क्योंकि मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे, लेकिन मैं अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि मेरी माँ अगर खिलता गुलाब थी तो मैं उनके आगे मुरझाई हुई कली। मैं अक्सर अपनी माँ के साथ कहीं भी जाने से कतराती थी, क्योंकि लोगों की नज़र मुझसे ज़्यादा मेरी माँ पर रहती थी, और जो भी मुझे देखता एक बार जरूर पूछता, यह किस पर गई है। लोगों का यह सवाल मुझे शर्मिंदा करके रख देता। मेरी शक्ल सूरत अपने आप जैसी थी, शायद यही मेरा कसूर था। मेरी माँ मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाती थी, शायद उन्हें भी मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी, पर मेरी माँ तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान होती जा रही थी। अक्सर ही वह हमेशा सजी धजी रहती, घर में ऐसे रहती जैसे किसी फंक्शन में जा रही हूँ। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वह एक विधवा औरत है। मुझे अपनी माँ के रंग ढंग कुछ अजीब से लगते थे। मेरे प्रति लोगों के रवैये ने मुझे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। मैं जहाँ भी जाती अपनी माँ की तारीफें सुनती, और जब मेरी बात आती तो लोग कहते कि यह किस पर गई है। यह सब देखकर जिंदगी बहुत कठिन नजर आने लगी थी। मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी। पर कुछ दिन बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी बेरंग जिंदगी में हजारों रंग भर दिए। शुभम से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज के बाहर हुई, और देखते ही देखते हम दोनों के बीच बातचीत हुई, और धीरे धीरे यह सिलसिला मोबाइल नंबर तक आ गया। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दिया। उसके बाद होना ही क्या था, हम एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। शुभम मेरी माँ से मिलना चाहता था और हमारे इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहता था। पर शुभम को अपनी माँ से मिलवाने के नाम से ही मुझे डर लगता था कि कहीं वह लोगों की तरह यह न पूछ बैठे कि तुम्हारी माँ इतनी खूबसूरत है, तुम किस पर गई हो। मुझे तो अपनी माँ की खूबसूरती से भी डर लगता था, लेकिन मैं भी इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहती थी, क्योंकि मैं शुभम से प्यार करती थी। इसलिए मजबूरी में मैंने शुभम को अपनी माँ से मिलाने के लिए घर बुलाया। शुभम की माँ इस दुनिया में नहीं थी, वह अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। अपनी माँ की हरकत देखकर मेरा दिल जल रहा था कि यह क्या, जिस लड़के को मैंने पसंद किया है, कहीं मेरी माँ उसे। यह सब सोचकर भी मुझे घिन आती थी, पर मेरी माँ की हरकत ही कुछ ऐसी थी। 1 घंटा एक साथ कमरे में बात करने के बाद जब वह दोनों कमरे से निकले तो मेरी माँ के चेहरे पर बहुत ही दिलखुश मुस्कुराहट थी। कमरे से बाहर निकलते ही माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहा, शुभम बहुत अच्छा लड़का है, तुमने तो अपने लिए हीरा चुन लिया है। माँ की इस बात ने मुझे हैरान करके रख दिया था, क्योंकि आज तक मेरी माँ ने कभी भी मेरी पसंद की तारीफ नहीं की थी। कुछ दिन बाद मेरी माँ शुभम के घर गई और उनके बाप से मिली, क्योंकि शुभम के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से वह कहीं आ जा नहीं सकते थे। इसलिए शुभम के पापा से मिलने मेरी माँ को ही जाना पड़ा। कुछ दिन बाद मेरी और शुभम की शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर शुभम के घर आई। शादी के बाद हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारी शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि शुभम मेरी माँ से मिलने मेरे मायके कुछ ज़्यादा ही जाते हैं। कभी कभी मुझे अपनी माँ और अपने पति के इस रिश्ते पर शक होने लगता, पर कभी कभी सोचती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद माँ के पास उनका अपना कोई बेटा नहीं है, इसलिए शुभम अब मेरी माँ का रिश्ता गहरा है। एक रात करीब 12 बज रहे थे और शुभम बाथरूम में थे। तभी अचानक शुभम के मोबाइल की घंटी बजने लगी। जब मैं स्क्रीन पर नंबर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि रात के करीब 12 बजे कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ने शुभम के पास फ़ोन किया था। अपनी माँ का नंबर देखकर मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया, पर जैसे ही मैंने हेलो किया उस तरफ खामोशी छा गई। फिर मैंने माँ से पूछा, आप रात के इस वक्त सब खैरियत तो है? मेरे पूछने पर माँ ने कहा, हाँ सब ठीक है, वैसे ही बस तुम लोगों की याद आ गई थी, इसलिए सोचा कि फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। अपनी माँ की यह बात मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी।
दो बातें कहीं और फ़ोन रख दिया। इतनी देर में शुभम वॉशरूम से आ गए थे और मेरे हाथ में अपना फ़ोन देखकर उनके चेहरे के रंग बदल गए और जल्दी से मेरे हाथों से मोबाइल लिया और बैठ गए। अब तो शुभम भी खामोशी में थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं आंख बंद करके लेटी हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर शुभम को लगा कि मैं सो गई हूँ। मुझे सोता हुआ समझकर शुभम ने अपना मोबाइल लिया और बाहर बरामदे में चले गए। शुभम का इतनी रात को इस तरह मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकलना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। शुभम के जाते ही मैं भी कमरे से बाहर निकली तो देखा कि शुभम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। शुभम को जैसे ही मेरी आहट का पता चला, उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। मैंने उनसे पूछा, इतनी रात गए किससे बात कर रहे थे? मेरे सवाल पर उन्होंने कहा, ऑफिस के दोस्त का फ़ोन था, कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, यही बताने के लिए फ़ोन किया था। और तुम इतनी रात को मेरी जासूसी करने आई हो। यही कहते हुए उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और कमरे की ओर ले गए। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो शुभम मुझे कहने लगे कि जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी उनके लिए नाश्ता बनाया। शुभम के ऑफिस जाने के बाद मैंने सोचा कि एक बार माँ के पास फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि आखिर माँ इतनी रात गए शुभम के मोबाइल पर फ़ोन क्यों किया था, वहाँ पर सब खैरियत तो है। मैंने माँ के पास फ़ोन किया तो अचानक मुझे शुभम की आवाज़ सुनाई दी। मैं इधर उधर नज़र घुमाई तो वह आवाज़ फ़ोन से आ रही थी। शुभम की आवाज़ सुनकर मैंने माँ से पूछा, माँ शुभम है क्या? मुझे उनकी आवाज़ सुनाई थी। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, शुभम को इधर ही कुछ काम था तो आप मुझसे मिलने आ गए। शुभम का इस वक्त मेरी माँ के पास जाना मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि शुभम तो कल बोल रहे थे कि उन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, तो इस वक्त उन्हें ऑफिस में होना चाहिए था। वह मेरी माँ के पास क्या कर रहे हैं? फिर मैं मन की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। माँ ने कहा, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी मैं शुभम के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करूँगी। माँ ने फ़ोन तो रख दिया, पर यह सब जानने के बाद मेरे मन में बहुत से सवाल हो रहे थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर शुभम और मेरी माँ में ऐसा क्या रिश्ता है कि दोनों मिलते हैं और मुझसे छिपाते हैं। अचानक जब मुझे पता चल जाता है तो यह दोनों कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। आखिर बात क्या है? एक दिन मैं ऐसे सोच विचार में बैठी थी और बेचैन हो रही थी। मैंने अपने मन की बात किसी से नहीं कही। मेरी माँ का सवाल था कि मैं घर में रहकर अपनी माँ को और अपने पति के बारे में यह सब सोच कर मेरा दम घुटने लगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सहेली से मिलने जाती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। शुभम के ऑफिस जाने के बाद मैं अपने घर का काम निपटाया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त डॉली के घर मिलने चली गई। जब मैं डॉली से मिलने उसके घर गई तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि डॉली घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गई है। डॉली के घर मेरे मायके से कुछ ही दूर था। डॉली जब नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो यहाँ तक आई हूँ तो माँ से मिल लेती हूँ। माँ के घर गई तो देखा घर का दरवाज़ा खुला था। मैंने सोचा चलो आज मैं माँ को सरप्राइज दूंगी, इसलिए बिना आवाज़ किए मैं घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर गई तो माँ मुझे कहीं नजर नहीं आई, पर उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं दबे कदमों से उनके कमरे तक गई, लेकिन कमरे के अंदर के मंजर ने तो मेरे होश उड़ा दिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस वक्त मेरा पति ऑफिस जाने के बजाय मेरी माँ के पास आया है। वह भी इन दोनों की बातें कहीं और नहीं हो सकती, बेडरूम में ही होनी जरूरी थी। मेरी माँ बेड पर लेटी हुई थी और शुभम उनके पास बैठे हुए थे। माँ ने शुभम के हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था और कह रही थी कि ध्यान रहे, यह बात महिमा को नहीं पता चलनी चाहिए। तुम उनके पीठ पीछे मेरे घर क्यों आते हो? इस बात पर शुभम कह रहे थे कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, महिमा को जब आज तक कुछ नहीं पता चला तो आगे भी नहीं पता चलेगा। आप जब भी अकेले महसूस करें मुझे बुला लिया करें, मैं फौरन आ जाऊंगा। शुभम की यह बातें सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। मेरा पति मेरी माँ के अकेलेपन को दूर करने की बात कर रहा था। अचानक से मेरी माँ की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो घबराकर उठ बैठी और दोनों ही मुझे अचानक देखकर घबरा गए। मैं कमरे के अंदर गई और नफरत भरी निगाहों से मैं उन दोनों को देख रही। मैं बचपन से अपनी माँ की खूबसूरती से नफरत करती थी। मुझे लगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गलत है, क्योंकि आज हकीकत मेरे सामने थी। मेरी माँ ने अपनी खूबसूरती से ही मेरे पति को अपने जाल में फंसा लिया। इससे पहले कि वह दोनों मुझसे कुछ कहे, मैंने शुभम से कहा, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे थे, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी, पर तुमने तो आज मेरी ही जान निकाल दी। और माँ से भी पूछा, आपको जरा भी शर्म नहीं आती अपनी बेटी के पति के साथ
यह सब कुछ सोचकर ही मुझे आप दोनों से घिन आ रही है। अब मुझे समझ आ गया, जब देखो तब शुभम आपके पास आते हैं और बेवजह शुभम के पास आपका फोन बार बार क्यों आता है। आप दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अभी आगे मैं कुछ कहती कि शुभम ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है। और सुनो, आज तक हम दोनों ने तुमसे क्या छुपाया है और क्यों, और मैं तुम्हारी माँ से मिलने आता हूँ। तुम्हारी शादी होने के कुछ दिन पहले पता चला कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है। तुम्हारी माँ ने यह बात तुमसे नहीं बताई क्योंकि यह सब जानकर शायद तुम्हारे सर से बाप का साया छिन गया था। और शादी से पहले माँ की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में जब तुम जानती तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती। जब तुम अपनी माँ से मिलने के लिए मुझे अपने घर बुलाई थी, उसी दिन तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था और मुझसे कहा था कि यह सब महिमा को मत बताना क्योंकि वह घबरा जाएगी। बस भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी माँ की बीमारी फर्स्ट स्टेज पर है और हम दोनों ने तुम्हें यह बातें नहीं बताई। और यही कारण था कि मैं जब तुम्हारी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होती है तब यहाँ पर आ जाया करता हूँ। मैं तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आता था। कभी मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता, दिन की दवाई कम पड़ जाती तो मैं देने आ जाता, बल्कि इन बातों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। माँ ने कहा, बेटा रात 12 बजे मैंने फ़ोन किया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। फ़ोन लगाया, तुमने उठाया तो मैंने कुछ नहीं कहा। और रही खूबसूरती की बात, अगर मैं खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तुम्हारे सहारे तो आज तक जीती जा रही हूँ, पर जब से शुभम जैसा दामाद मिला है मेरी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ क्योंकि शुभम ने जो किया शायद मेरा खुद का बेटा भी नहीं करता। मैंने इसमें शुभम का कोई कसूर नहीं है। हमने यह सब तुमसे नहीं बताया। अगर यह सब करके मैंने कोई पाप किया है तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी माँ हाथ जोड़ते हुए सारी बातें कहते हुए खूब रो रही थी। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं खुद बेबस और लाचार हो गई क्योंकि मेरी माँ तो अपने आप में ही एक जंग लड़ रही थी। मेरी माँ की खूबसूरती और जवान थी तो इसमें उनका क्या कसूर था। मैंने पूरा सच जाने बगैर ही इन दोनों पर शक किया, पर यह सब जानने के बाद मैं अपनी माँ और अपने पति से नज़र मिलाने के काबिल नहीं थी। और शुभम अगर सब मेरी माँ के लिए करते थे तो इसमें तो हम दोनों की खुशनसीबी थी कि मुझे शुभम जैसा पति, माँ को शुभम जैसा बेटा मिला। यह सब जानने के बाद माँ ने अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।